नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, एक ऐसी जानकारी जिसके माध्यम से आप प्राइवेट स्कूल, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की ऑनलाइन कंप्लेंट यानी कि ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। यदि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है स्कूल के द्वारा जिससे आप परेशान हैं, चाहे तो स्कूल फीस ज़्यादा ले रहे हैं या फिर आपके बच्चे EWS DG कैटेगरी में है और उन्हें दाखिला नहीं मिल रहा है, या फिर आपके बच्चे सामान्य श्रेणी में है तो उनसे फीस ले रहे हैं, या फिर कोई और तरह की परेशानी है जो स्कूल के माध्यम से आपको हो रही है, तो आपके पास पूरा हक है स्कूल की शिकायत करने का। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ किस प्रकार आप घर बैठे बैठे स्कूल की शिकायत कर सकते हैं दिल्ली के शिक्षा विभाग को यानी कि DOE को। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि शिक्षा संबंधित सही जानकारी और दाखिला संबंधित नई जानकारी प्राप्त करने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यह भी कहना चाहूँगी कि हालांकि यह ऑनलाइन शिकायत करने का तरीका है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा शिकायत करने से पहले तथ्यों को जाँच लें। कई बार ऐसा होता है स्कूल वाले जो अपनी बात कह रहे होते हैं वह ठीक होती है, वह जो कह रहे हैं उनकी बात सुनिए, समझने की कोशिश करिए। यदि आपको लगता है वह ठीक कह रहे हैं तो शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आपको लगता है वह गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, बेवजह आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपके पास पूरा हक है शिकायत करने का। तो किस प्रकार आप शिकायत कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। आपने एडुडेल की वेबसाइट खोलनी है। एडुडेल आप सभी जानते हैं DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट खोलनी है, जिसका नाम है www.edudel.nic.in www.edudel.nic.in वही वेबसाइट जिस पर जाकर आप नोटिफिकेशन यानी सर्कुलर देखते हैं या फिर आप फॉर्म भरते हैं। ये वेबसाइट खुली हुई है और इसके बाईं तरफ आप देखेंगे सबसे नीचे बाईं तरफ लिखा होगा ग्रीवियंसेस। ये देखिए, ये लाल रंग का जो उभर के आ रहा है उसके नीचे ग्रीवियंसेस हम ग्रीवियंसेस पर क्लिक करेंगे। बाईं तरफ लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे एक होएगा इन्फॉर्मेशन और उसके ऊपर होगा ग्रीवियंसेस पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से खुला आ जाएगा। देखिए सबसे लिखा है एंट्री ऑफ ग्रीवियंसेस ऑफ पेरेंट्स चिल्ड्रन, मतलब कि माता पिता को जो परेशानी हो रही है उसकी एंट्री, माता पिता का या बच्चों को। दूसरा रीप्रिंट ऑफ ग्रीवियंसेस, मतलब आपने जो शिकायत लिखी है आप उसे रीप्रिंट कर सकते हैं। तीसरा स्टेटस ऑफ ग्रीवियंसेस ऑफ पेरेंट्स और चिल्ड्रन, मतलब कि स्टेटस क्या है उसका। तो अगर आपने शिकायत दर्ज करवानी है तो एंट्री पे पहले वाले पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से खुला आ जाएगा। देखिए यहाँ साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप फॉर्म को, ऑनलाइन डेटा को सबमिट नहीं करवा पाएंगे। इसीलिए आप कोशिश करिए आप मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, क्रोम इत्यादि का प्रयोग करें। सबसे पहले डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट यानी कि डेट ऑफ रजिस्टरिंग द कंप्लेंट, जिस तारीख पे आप कंप्लेंट कर रहे हैं ये अपने आप आ जाएगी, इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है वेदर द कंप्लेंट रजिस्टर्ड इज थ्रू NGO, जो आप शिकायत दर्ज करवा रहे हैं NGO के माध्यम से करवा रहे हैं। अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना, मैं ना पर कर रही हूँ। तीसरा है इफ़ नो द नंबर ऑफ द कंप्लेनेंट, कौन शिकायत कर रहा है। तो मान लीजिए मैं अपना नाम ही भर देती हूँ, श्रद्धा। ओके, अगला आ गया नेम ऑफ द चाइल्ड ऑन हुज बिहाफ द कंप्लेंट इज मेड, किस बच्चे को ध्यान में रखते हुए आप कंप्लेंट कर रहे हैं। मैंने लिख दिया व्योम। रिलेशन ऑफ द चाइल्ड, आपका बच्चे से क्या संबंध है, मदर। अगला एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट का एड्रेस क्या है यानी कि मेरा एड्रेस क्या है, मदर, क्योंकि मदर शिकायत कर रही है, मदर कंप्लेनेंट है तो उसका एड्रेस क्या है, घर का पता, तो मैं दिल्ली लिख रही हूँ। अगला मोबाइल नंबर क्या है, आपका जो मोबाइल नंबर है आप लिख देंगे, जैसे कि मैं लिख देती हूँ 9898989898। ओके, अगला है ईमेल क्या है, मैं लिख देती हूँ श्रद्धा
@gmail.com। वैसे ये मेरा ईमेल आईडी नहीं है, ऐसे ही लिखा है आपको सिर्फ दिखाने के लिए। द कंप्लेंट इज अगेंस्ट स्कूल और इंडिविजुअल। जो आप शिकायत दर्ज करवा रहे हैं वह स्कूल के खिलाफ करवा रहे हैं या कोई एक ऐसा शख्स है जो स्कूल में है या जो संबंध रखता है शिक्षा प्रणाली से, उसके अगेंस्ट करवा रहे हैं। आप चाहे तो आप प्रिंसिपल के अगेंस्ट, टीचर्स के अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट भी करवा सकते हैं कंप्लेंट। तो मैं यहाँ पे स्कूल लिख रही हूँ और स्कूल के नीचे जैसे मैं स्कूल करूँगी, स्कूल के नीचे 3 आ जाएंगे लिखे, गवर्नमेंट, DOE एडेड, DOE अनएडेड। मतलब कि पहला सरकारी स्कूल है और जहाँ सहायता DOE गवर्नमेंट एडेड जिसे कहते हैं वह है, या DOE अनएडेड प्राइवेट स्कूल है। तो मैं प्राइवेट पे नाम कर देती हूँ। अब स्कूल का नाम लिखना है, पूरी दिल्ली के स्कूलों के नाम आ जाएंगे। आपने जिस स्कूल के अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है आपने उसका नाम लिखना है। मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ये कंप्लेंट रजिस्टर करवाना एक्चुअली गलत होगा अगर मैं DOE में कंप्लेंट किसी भी स्कूल के नाम से भरकर भेज देती हूँ, क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। मैं चाहती नहीं कि मैं किसी स्कूल का नाम ऐसे ही दिखाने के लिए भरूं। और नेचर ऑफ कंप्लेंट मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, जैसे कि अगर द स्कूल इज चार्जिंग एक्स्ट्रा फी, अगर स्कूल ज़्यादा फीस ले रहा है तो मैं ऐसे लिख दूंगी द स्कूल इज चार्जिंग एक्स्ट्रा फी। अगर स्कूल मेरे बच्चे को दाखिला नहीं दे रहा है द स्कूल इज नॉट गिविंग एडमिशन टू माई चाइल्ड। जो भी पॉइंट हो आप वो लिख देंगे। तो इस तरीके से आप लिख देंगे और एंड में आप प्रीव्यू करेंगे। ये देखिए प्रीव्यू करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट करके इसे सबमिट करवा देंगे। मैं आपको सबमिट करवा के नहीं दिखा रही क्योंकि मुझे स्कूल का नाम भरना पड़ेगा। स्कूल का नाम भरे बिना मैं इसे सबमिट नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि मैं कंप्लेंट स्कूल के अगेंस्ट आपको करके दिखा रही हूँ। और आपका जिस भी स्कूल की परेशानी है, स्कूल की परेशानी में स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष से परेशानी है तो व्यक्ति विशेष का नाम भी इसमें आप बता सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कहूँगी कि अधिकार के साथ जिम्मेवारी भी होती है। यदि आपको लगता है कि जो आपके साथ आपको परेशानी हो रही है वाकई में एक शिकायत का विषय है तो आप शिकायत करिए। लेकिन अगर आपको लगता है इतनी बड़ी बात नहीं है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। और एंड में आप सबमिट का बटन दबा के इसे सबमिट करवा देंगे। मुझे इस बात की जानकारी है जब इसे सबमिट करवाया जाता है तो बहुत बार ये सबमिट नहीं हो पाता है। ऐसे में आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा। हो सकता है एक दिन ना हो पाए, अगले दिन ट्राई करना होगा। अगर फिर भी आपको परेशानी आए तो आप DOE के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर भी उनसे जानकारी ले सकते हैं। अगर सबमिट ना हो, सबमिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको समय समय पर इसका स्टेटस चेक करना पड़ेगा कि आपकी शिकायत का स्टेटस क्या है। तो यह है तरीका ऑनलाइन कंप्लेंट करवाने का। फिर से कहना चाहूँगी कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पर अगर आप इसे कंप्लेंट को दर्ज करवाने की कोशिश करेंगे तो आपका सबमिट नहीं होगा। इसके लिए आप मोजिला, फायरफॉक्स, क्रोम किसी पे भी अगर आप उसके माध्यम से कंप्लेंट को रजिस्टर करवाते हैं तो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होगी, सबमिट हो पाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी से लाभ हुआ होगा। यदि कोई भी परेशानी होती है तो DOE के हेल्पलाइन नंबर पर ज़रूर कॉल करें। इस वीडियो में मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट करने का तरीका बताया। मैंने आपको पहले एक वीडियो बताई थी जिसमें मैंने ऑफलाइन तरीके से कंप्लेंट करने का तरीका बताया था। ऑफलाइन तरीका मतलब कि मैंने आपको DOE का पता बताया था कि आप DOE खुद जाकर लिखित में दे सकते हैं कि हाँ ये परेशानी है, यह स्कूल है, ये मेरे बच्चे का रोल नंबर है और ये स्कूल इस वजह से परेशान कर रहा है। मैंने आपको कहा था कागजात की फोटोकॉपी ले जाके जमा करवा दीजिएगा। और जब आप लिखित कंप्लेंट लिखेंगे, जो आपकी लिखित में कंप्लेंट होगी उसकी फोटोकॉपी भी लेके जाइएगा, क्योंकि फोटोकॉपी पर आप उनसे रिसीविंग ले आएंगे। मतलब वो लिख देंगे कि वी हैव रिसीव दिस कंप्लेंट फ्रॉम यू, ऐसे करके अपना ठप्पा लगा देंगे, स्टैंप लगा देंगे DOE की। तो अब मैंने आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन कंप्लेंट दोनों के तरीके बताए हैं। और मैंने आपको हमेशा से DOE के हेल्पलाइन नंबर्स आपके साथ शेयर करे हैं कि अगर आपको कोई भी परेशानी होती है DOE के हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं और आपको तरीके बताऊंगी जिनकी मदद से आप, यदि कोई परेशानी है DOE को आप बताना चाहते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। मैं आपको शिकायत के और तरीके बताऊंगी। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको इस वीडियो से लाभ होगा। जाते जाते फिर से कहना चाहूँगी कि मेरे 2 चैनल हैं। एक चैनल है सबकी शिक्षा जिसके माध्यम से आप अभी ये वीडियो सुन रहे हैं और दूसरा चैनल है फीमेल फंडे।
और फीमेल फंडे की मैंने मात्र 4 वीडियोस ही रिलीज़ करी हैं, लेकिन 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं, जो कि अपने आप में बताता है, दर्शाता है कि यह चैनल आगे काफ़ी जाएगा। हालांकि कुछ समय से फीमेल फंडे की वीडियोस मैं नहीं बना पा रही, क्योंकि दाखिला का समय था और घर पे कुछ व्यस्तता है, कुछ थोड़ा ज़्यादा बिजी हुआ आजकल अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर। लेकिन थोड़ा हल्का सा कुछ दिनों के बाद मैं फिर से फीमेल फंडे की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी और रेगुलरली लेकर आऊँगी। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि फीमेल फंडे को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत मेहनत से चारों वीडियोस बनाई हैं और आगे आने वाली वीडियोस भी बहुत मेहनत से बनाऊँगी और वह वीडियो बहुत रोचक होंगी, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।